हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। ज़रूरी नहीं है कि फिलैंथ्रोपी करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पैसे हो, बहुत सारा रिसोर्सेस हो, तब हम किसी की कुछ भलाई के बारे में सोचें। आज इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे जो शायद आप सुन के आश्चर्यचकित रहें, क्योंकि हम सब भी थे और इसको कवर करने के लिए हम एक गाँव में भी गए। वहाँ पर एक ग्राम पुस्तकालय हमने देखा और ये ग्राम पुस्तकालय आज के समय में लगभग 200 से ज़्यादा गाँव में है। कॉन्सेप्ट सेल्फ सस्टेनेबल है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। गाजियाबाद के गनौली गांव में बहुत सारे ऐसे पुलिस कांस्टेबल्स थे जिन्होंने मिलकर ये इनिशिएटिव पिछले लॉकडाउन में स्टार्ट किया था। यहाँ पर शुरुआती दौर में चूंकि यही लोग थे, लेकिन आगे चलते चलते बहुत सारे लोग इसमें जुड़ चुके हैं। नमस्कार, मैं कपिल देव और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि आप हर गांव में, हर शहर में, हर जगह पुस्तकालय जो लाइब्रेरी है वो होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है और आपकी सपोर्ट के बिना हो नहीं सकता। इसीलिए आने वाले समय में इस साल आप ये प्रतिज्ञा लीजिए कि हम इस तरफ ध्यान देंगे। नमस्कार। कि ये जो मुहिम चली है कि हम कुछ जिम्मेदारी भी उठाएंगे। अभी तक हमने सिर्फ उंगलियां उठाई हैं, हमने सिर्फ शिकायतें की हैं। यूजुअली जब भी हम लोग दिल्ली जैसे शहरों में आते हैं तो हम एक कल्चर देखते हैं कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, वो ओल्ड राजेंद्र नगर हो सकता है, मुखर्जी नगर हो सकता है, लक्ष्मी नगर हो सकता है, कहीं पर भी आप जाओगे तो लाइब्रेरीज का एक कल्चर है जहाँ पर बच्चे लंबे समय के लिए ध्यान से सभी के साथ बैठकर पढ़ते हैं। चूंकि अगल बगल सभी लोग पढ़ते रहते हैं तो उनका भी मन करता है। क्या हो कि अगर यही कॉन्सेप्ट हमें गाँव में मिलने लगे, तो इसी चीज़ को देखने के लिए कि आखिरकार ये कैसे वर्क करता है, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वो ज़रूरी नहीं कि इस गांव से बिलोंग करते हैं, वो दूर दराज कैसे बहुत सारे गांव में हैं, तो वो अपने गांव में कैसे इस मॉडल को रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसी चीज़ को आगे स्प्रेड करने के लिए हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। गनौली में लाइब्रेरी बनने के बाद में जब देखते हैं वहाँ 65 बच्चों की सीटिंग है तो पूरी लाइब्रेरी भर जाती है। लाइब्रेरी भरने के बाद दूसरे गांव के बच्चे वहाँ पे आते हैं, तो गनौली गांव में जो अपने भाई साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब अपने लाल बहार जी, उनके मन में ये विचार आता है कि क्यों न इस लाइब्रेरी वाले जो कॉन्सेप्ट है, जो इस विचार को हम दूसरी जगह लेकर के चलें, क्योंकि ये ज़रूरत हर गांव की है। और उस विचार को लेकर के एक गांव से दूसरे गांव उन्होंने जाना शुरू किया। उनके साथ विचार अच्छा था, सब लोगों ने उनका सपोर्ट किया, सब लोग मिलते चले गए। देखा देख आज की तारीख में 200 से ऊपर लाइब्रेरी आज की तारीख में बन चुकी हैं। मेरा वहाँ पर जाने से पहले का एक विचार था कि चलो वहाँ पर पहुँचेंगे तो एक दो लोग मिलेंगे मुझे, जो कि ग्राम पुस्तकालय अच्छे से मुझे दिखा देंगे, उसके बारे में बच्चों से भी थोड़ी बहुत बातचीत हमारी हो जाएगी। बट जब मैं वहाँ गया तो रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे तक भी ऐसे बहुत सारे लोग थे। मुझे लगता है कि कम से कम उस गाँव में 15 से 20 लोग जरूर से थे जो कि साथ में चल रहे थे, ये केवल इंश्योर करने के लिए कि ग्राम पुस्तकालय में बच्चे सही तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं। और ये सभी लोग वर्किंग हैं। इनमें से कोई इंस्पेक्टर है, कोई कांस्टेबल है, या तो कोई टीचर है, मतलब सरकारी टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई अपना स्कूल चलाता है, कोई कस्टम ड्यूटी डिपार्टमेंट से है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ में बच्चों के एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए भी इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये देख के मुझे सच में बहुत खुशी मिली। तो ये बेसिकली ये विचार मेरा नहीं था, ये गांव के नौजवानों का विचार था। लेकिन जब ये लाइब्रेरी हमने अपने गांव में बनाई, उसमें बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, आसपास के गांव के बच्चे भी वहां आने शुरू हुए। तो जब गांव से बाहर जाने की बात थी तो वो विचार मेरा जरूर था कि अगर हमारे गांव में कोई चीज़ बनी है और उसकी बच्चों को इतनी ज़रूरत है, और उसमें दूसरे गांव के बच्चे भी समय से पहले इसलिए आ रहे हैं कि क्योंकि उसके बाद जगह नहीं मिलेगी, तो ये विचार जरूर था। आसपास के गांव में चल के उन लोगों से भी गुजारिश करते हैं। इसका जो एक बेसिक मॉडल है, तो उसको क्या करने की ज़रूरत है? मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि मॉडल क्या है, कैसे ये सस्टेन करता है? जब हम गांव से बाहर निकले तो हमें कोई ग्रुप बना के निकलना था, तो हमने उसका नाम रख दिया ग्राम पाठशाला।
तो ग्राम पाठशाला तो हम लोगों का ग्रुप है जो ये लाइब्रेरी बनाने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं। और गांव में जो लाइब्रेरी बनती है उसका नाम हम रखवाते हैं ग्राम पुस्तकालय, क्योंकि गांव के लिए होता है। तो ये बनता कैसे है, ये गांव में कोई भी सार्वजनिक स्थल अगर आपके पास है, कोई पंचायत घर हो सकता है, चौपाल हो सकता है, बारात घर हो सकता है, मंदिर, मस्जिद, इवन मदरसे में भी पुस्तकालय बने हैं हमारी प्रेरणा से। तो जो भी सार्वजनिक स्थल, क्योंकि किसी की अगर पर्सनल जगह में आप बनाएंगे तो उसमें सारे गांव के बच्चे आने में कंफर्टेबल फील नहीं करते। सार्वजनिक या सरकारी जगह होती है, वहां हर बच्चा आराम से आ सकता है। तो सार्वजनिक कोई भवन अगर गांव में होता है तो उसमें बनाई जा रही है। हम गांव के लोगों को जागरूक करते हैं कि आपके पास देखिए एक हॉल है, आप इसको डेवलप कर सकते हैं लाइब्रेरी के रूप में। तो वो पूछते हैं कैसे होगा, तो हम बोलते हैं कि आप बस चंदा इकट्ठा करिए, फर्नीचर के लिए पैसा इकट्ठा कर लीजिए और उसे फर्नीचर लगा लीजिए, आपके बच्चे पढ़ेंगे बैठ के। और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि मॉडल हमारा सेल्फ सस्टेनेबल है। वहाँ कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है जो लाइब्रेरी को मेंटेन करेगा या उसकी चीज़ें देखेगा। बुक्स बच्चे अपनी बुक्स रखते हैं या कुछ बुक्स लाइब्रेरी में रखी होती हैं, लेकिन हमने इस मॉडल को इस तरह बनाया कि ये सस्टेनेबल हो। कोई स्टाफ आपको नहीं रखना पड़े, कोई साफ सफाई के लिए आदमी नहीं रखना पड़े, उसको खोलने बंद करने के लिए कोई नहीं रखना पड़े। बच्चे अपने आप साफ सफाई करते हैं, अपने आप ही बच्चे उसको लाइब्रेरी को खोलते हैं, अपने आप ही उसको बंद करते हैं। इसी लाइब्रेरी के एक मेंबर हैं सोनू। सोनू, आप एक बात बताइए कि यहाँ पर आपकी कितनी देर की पढ़ाई हो जाती होगी अप्रॉक्सीमेटली? अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पे 7 से 8 घंटे तैयारी कर पाते हैं। 7 से 8 घंटे। इसके अलावा जैसे मान लीजिए जब ये लाइब्रेरी नहीं था तो आपकी पढ़ाई कितनी देर हो पाती थी? अप्रॉक्स 3 से 4 घंटे। यहाँ पे एक और पर्सन है, मोहित नागर। मोहित नागर, आप ये बताइए कि आप अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। कितने साल से आप तैयारी कर रहे हो? सर मैं पिछले 5 साल से। 5 सालों में अभी ये लाइब्रेरी आपको ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया? लगभग 6 मंथ। 6 मंथ्स। लाइब्रेरी के बिना 4.5 साल और अभी 6 महीने की लाइब्रेरी, दोनों में क्या आपको क्या डिफरेंस समझ में आता है? क्या चेंजेस रहे? लाइब्रेरी खुलने के बाद मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका हूँ कब सीखने के लिए। पहले मैं इसको इतना नहीं था, लेकिन लाइब्रेरी से बहुत फर्क पड़ा है। सर सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे ये लगा कि जो आने जाने का जो टाइम वेस्ट होता है ना, यहाँ पर कुछ वेस्टेज नहीं है। ना ज़्यादा टाइम लगता है, ना कुछ करते अपने खाना वाना खाए, कुछ भी नहीं। तो फ्रेश मूड से यहाँ पर आओ, तैयार करें। जो टाइम लगता है मतलब यातायात में टाइम वेस्ट होता है, उसमें आदमी थक भी जाता है। 1 घंटा जाने का तो मुझे 1 घंटा आने का, तो 2 घंटा तो वो बच जाए। तो अगर मैं वहाँ पर 3 घंटा पढ़ता था तो टोटल 5 घंटे वेस्ट हो गए। अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर 4 घंटा पढ़ता तो बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि आने जाने का टाइम 2 घंटा मिल जाए, उसमें मैं एनर्जी ले लेता हूँ, फिर दोबारा बैठ कर तैयारी। सो गाँव की लाइब्रेरी के पास की लाइब्रेरी सबसे बड़ा जो फैक्टर पड़ता है ना, ये पड़ता है कि हमारी थकान, मतलब कि हम अपने शरीर को ज़्यादा थकान महसूस नहीं कर पाते। जब भी एनर्जी चाहती है अपने घर जाओ, रेस्ट करो, फिर तुरंत आ जाओ। सबसे बेस्ट मोटिवेशन मुझे ये लगा। और माहौल तो सर सही सभी जगह सेम है। किसी भी गांव में मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो कि चाहता है कि मैं सेम मॉडल को रेप्लिकेट करूंगा, लेकिन कुछ एक प्रॉब्लम जो आपने फेस की है और उससे कैसे आप उसका समाधान कैसे लेके आए ताकि ये आगे आने वाले लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके? इसमें समस्या कोई अभी तक हमें नहीं आई है। हुआ तो ये कि जब हम पहले गांव में पहुंचे, अपने गांव से निकल के जब हम दूसरे गांव में पहुंचे, तो तब हम थोड़े से आशंकित थे कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जब हमने उनके यहाँ जाके अपनी बात रखी तो उन्होंने उल्टे हमें हौसला दिया। उन्होंने हमें ये कहा कैसे कौन करता है, दूसरों के बच्चे की इतनी परवाह करता है कोई। तो उन्होंने हमारे विचार को हाथों हाथ लिया, हमें पूरा मान सम्मान दिया और हमारे सामने ही संकल्प लिया कि 1 महीने के अंदर पुस्तकालय बनके तैयार हो जाएगा। पुस्तकालय बनके तैयार हुआ। पुस्तकालय के उद्घाटन पर उन्होंने हमें बुलाया और उस टीम में, जिस टीम ने उस गांव में लाइब्रेरी बनवाई, उसी टीम से कुछ साथी हमारे लिए आगे के लिए साथ चल दिए कि चलिए कारवां में हम भी शामिल होते हैं। तो ये कारवां बढ़ा ही ऐसे, जहां जहां पुस्तकालय बनते हैं उस गांव से 2, 3, 4 लोग हमारे साथ आगे के सफर में चल पड़ते हैं। तो ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्राम पाठशाला का जो कंसेप्ट है वो उसमें आर्थिक लेन देन किसी भी हाल में कुछ भी है ही नहीं। नाम किसी से कुछ आर्थिक मदद लेते हैं, नाम किसी की आर्थिक मदद करते हैं। गांव का काम गांव के लोगों से ही होना है और गांव के हर बच्चे के लिए होना है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। कोई भी अभी किसी भी तरह की मुश्किल हमें नहीं मिली है, बल्कि जितने गांव में हम पहुंचे उससे ज्यादा गांव में पुस्तकालय बनने लगे। मैं अपनी टीम की तरफ से, हमारी पूरी टीम
हर देशवासी से, देश के हर आदमी से ये रिक्वेस्ट करती है, गुजारिश करती है कि ये जो मुहिम चली है कि हम कुछ जिम्मेदारी भी उठाएंगे। अभी तक हमने सिर्फ उंगलियां उठाई हैं, हमने सिर्फ शिकायतें की हैं। ग्राम पाठशाला का नारा है उंगली मत उठाई, जिम्मेदारी उठाइए। तो हम देश के हर नागरिक से जिम्मेदारी उठाने के लिए आह्वान करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि हर आदमी अपने गांव के लिए इतना तो करे ही करे कि अपने बच्चों के लिए पुस्तकालय बनवा दे। अगर हम हर आदमी अपने अपने गांव में पुस्तकालय बनवाएंगे, हर आदमी अपने गांव में पुस्तकालय की पहल करेगा, तो देश में जो 6,64,369 गाँव हैं उन सब में पुस्तकालय बन जाएंगे। और एक बहुत बड़ी बात ये हो जाएगी कि हिंदुस्तान पुस्तकालयों का देश बन जाएगा। हिंदुस्तान के हर बच्चे के पास बैठ के पढ़ने की जगह हो जाएगी और हमारा देश जो भारत की कभी एक प्रतिष्ठा होती थी, हम उसी तरफ फिर से अग्रसर हो सकते हैं।